मित्रों, आप सबके संज्ञान में है कि 30 जून आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में है कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, उस सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। 2016 में 2,20,490, 2017 में 2,60,000 के आसपास, 2018 में 2,85,000 के आसपास, 2019 में 3,43,587 और 2021 में यात्रा नहीं हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा को लेकर के हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो एक प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। आपको ये भी मालूम है कि 44 दिन की यात्रा में 20 दिन वेदर इस बार बहुत खराब रहा है। कई दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बार बार सावधानी बरतनी पड़ रही थी, कॉशंस जारी करने पड़ते थे और पहले 20 दिन में ही मोटे तौर पर 72-73% यात्रा हो गई थी। 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ऑनलाइन और ऑफलाइन। 566 566 ब्रांच जो है SBI की, PNB की और JNK बैंक की, यस बैंक की, देश भर में जो हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार पहले की यात्राओं की अपेक्षा कुछ चीज़ें अलग हुई हैं। जैसे एक चंद्रकोट में यात्री निवास बना था जिसमें 3600 लोग रुक सकते थे और ये महसूस किया गया पूरी यात्रा के दौरान कि उस यात्री निवास के बनने से बहुत सारे लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिली है। अगर आप देखें तो हमारी जो कैपेसिटी रही है, 70,000 लोगों की क्षमता थी। अब इस साल बढ़ा के उसको 1,25,000 तक हम लोगों ने किया था। टॉयलेट्स, सैनिटेशन के अरेंजमेंट्स जो थे, गत वर्षों की तुलना में 240% की बढ़ोतरी की थी। बेड और हॉस्पिटल्स को अगर देखेंगे तो 190% लगभग दुगुना कर दिया था और DRDO के 2 अस्पताल, एक बालटाल कैंप में और दूसरा चंदनबाड़ी में, इससे कई लोगों की जिंदगी हम बचा सके। और केवल यात्रियों की नहीं बल्कि
मैं कहूं कि कई आने जाने वाले लोग भी, स्थानीय लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिला है। ऑक्सीजन बूथ्स में भी 85% की वृद्धि हमने की थी। हेलीकॉप्टर सेवा भी इस बार श्रीनगर से भी शुरू हुई थी। तो मोटे तौर पर ये पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी सर्विस भी प्रारंभ की गई थी यात्रियों के लिए। RFID के कारण ट्रैकिंग में बड़ी सुविधा हुई। मैं खुद एक दिन बालटाल कैंप की तरफ था, तो एक परिवार की एक बच्ची अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। बहुत ही अल्प समय में RFID के कारण उस बच्ची को उसके परिवार से मिलाया जा सका। 34 PTZ कैमरा यात्रा ट्रैक पर लगाए गए थे, जिससे सर्विलांस में हमें बहुत ही मदद मिली। इस बार पोनी पिट्ठू पालकी के लिए प्रीपेड सिस्टम पहले से ही लागू किया गया था, जिसके कारण यात्रियों को सुविधा भी हुई और जो शिकायत आती थी ओवर चार्जिंग की, उससे काफ़ी हद तक हम बच सके। कैंप ऑफिसर्स का जो डिप्लॉयमेंट था यात्रा को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, वो लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया था। डेली बेसिस पर CO श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, डिविजनल कमिश्नर्स, हमारे पुलिस के दोनों ADG, DC, SSP, कैंप ऑफिसर और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ये रेगुलर बात करते थे प्रतिदिन, और ज़रूरत पड़ने पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी हर 2 दिन पर, ज़रूरत पड़ने पर मैंने भी कई बार इंटरेक्शन किया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि सबने काफ़ी इसमें रुचि लेकर के काम किया। एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम भी हम लोगों ने लगाया था कि यात्रियों से फीडबैक लिया जा सके। मोटे तौर पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि 92-93% लोगों ने यात्रा के इंतजामात को लेकर के काफ़ी प्रशंसा की है। अब जैसे जो सवाल पूछे गए, मैं उसमें एक आध का जिक्र आपसे करूंगा। इज द ट्रैक यात्रा लिटर फ्री? बाल्टाल एक्सिस पर 95.12% लोगों ने कहा यस। पहलगांव एक्सिस पर 94% लोगों ने कहा कि यस। तो एवरेज अगर देखेंगे आप तो 94.56। इज द ट्रैक यात्रा ओपन डेफिकेशन फ्री? बाल्टाल एक्सिस पर जो हमारे पास फिगर आया है 96.27, पहलगांव एक्सिस पर 96। आर द टॉयलेट क्लीन? बाल्टाल एक्सिस पर 91, पहलगांव एक्सिस पर 93। इज दर्शन हैसल फ्री? बाल्टाल एक्सिस पर 98.55, पहलगांव एक्सिस पर 95। आर द मेडिकल फैसिलिटी इफिशिएंट एंड सफिशिएंट? बाल्टाल 99.25, पहलगांव 98। आर पिट्ठू पोनी पालकी वाला हेल्पफुल? बाल्टाल एक्सिस पर 89.60, पहलगांव एक्सिस पर 98। इस तरह से मैंने 18 ऐसे बिंदु हम लोगों ने चिन्हित किए थे। मुझे लगता है कि एक केवल ट्रैफिक जाम को लेकर के थोड़ी सी लोगों की तकलीफ या शिकायत थी, बाकी सभी जो पैरामीटर्स हैं मैं समझता हूं कि सभी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन, और ये उत्कृष्ट प्रदर्शन इसलिए हो सका कि सबने इस यात्रा को अपनी यात्रा समझा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्राइन बोर्ड का भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सबका, और सबसे ज़्यादा यहाँ के स्थानीय निवासियों का। और वो तो मैंने देखा है अपनी आँखों से, 8 को जब प्राकृतिक हादसा हुआ, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की इमदाद पहुँचाई, वो काबिले तारीफ है। और स्थानीय लोगों ने पूरे यात्रा के दौरान जिस तरह से स्वागत किया यात्रियों का, वो भी काबिले तारीफ है। RO वाटर प्योरीफायर
200% इंक्रीज हुई थी। अंडरग्राउंड केबलिंग हम लोगों ने 24/7 पावर की उपलब्धता के लिए हो गई थी। आप सब जानते हैं यहाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर श्रीनगर में स्थापित हुआ है। IIT जम्मू के कुछ बच्चे आए थे और वो खुद वॉलंटियरली यहाँ यात्रियों की सेवा में लगे थे। 2 सीनियर IAS ऑफिसरों को प्रशासन ने दोनों एक्सिस पर इंचार्ज के तौर पर लगाया था। श्राइन बोर्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ITBP, CAPF, JK पुलिस, NDRF, SDRF, ये जब 8 तारीख को घटना हुई, इतना जब फ्लैश फ्लड डिजास्टर आया, इतना क्विक रिस्पांस था कि मुझे लगता है कि उसके कारण बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करने और बहुत सारी जिंदगी बचाने में हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली। फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी मैं अपने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हृदय से धन्यवाद कर देना चाहता हूं। भारत सरकार का भी जिस प्रकार से हमको सहयोग मिला है, निश्चित रूप से मैं श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते भारत सरकार के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मीडिया के साथियों का भी जिस तरह का सहयोग रहा है पूरी यात्रा के दौरान, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। मोटे तौर पर मैं इस बार के अनुभवों ने कई चीज़ें हमें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आज सुबह हम और मुख्य सचिव और श्राइन बोर्ड के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि और भी बेहतर ढंग से आने वाले दिनों में यात्रा की जा सकती है। आज वो समय नहीं कि उस पर मैं चर्चा करूं, भविष्य में कभी जरूर करूंगा। लेकिन इस बात का हमें संतोष है कि जो फीडबैक पूरे देश से मिला है, उससे जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के प्रति पूरे देश में एक फील गुड फैक्टर पैदा हुआ है कि अच्छी व्यवस्था करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के निवासी पूरी तरह से सक्षम है। मोटे तौर पर आपको इतनी सूचना देने के लिए मैंने आज आग्रह किया था। स्वाभाविक रूप से आप सब कुछ अगर जिज्ञासा होगी तो जरूर पूछेंगे। मैं अब आपको मंच देता हूं, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा कि प्रश्न अगर इसी से संबंधित होंगे तो बेहतर होंगे। सर, इसी से संबंधित तो और बारी बारी से कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो अक्षय बता देंगे। जी सर, जो आपने भी जिक्र किया कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इस बार ऐड की गई थी और हमने भी खुद देखा था कि एकोमोडेशन से लेकर काफ़ी चीज़ें पहले से बेहतर थी। लेकिन जिस प्रकार से फिर जो टारगेट दिया था सरकार ने कि 6 से 8 लाख यात्री इस वर्ष आएंगे, क्या आपको लगता है जो क्लाउड बर्स्ट हुआ या जो वेदर था वो एक बड़ा कारण रहा कि यात्रा का वो टारगेट पूरा नहीं हो सका? और दूसरी चीज़ जो एक बीच में खबर आई थी फ्लैश फ्लड के बाद कि अमरनाथ केव के ऊपर कहीं पर कोई लेक बना है, क्या उस बारे में कोई पेशरफ हुआ है? उसमें कोई जानकारी सटीक सामने आई है? 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो यात्रा का कोई टारगेट हमने फिक्स नहीं किया था और मुझे लगता है किसी यात्रा का टारगेट कोई फिक्स भी नहीं कर सकता। अनुमान एक लगाया गया था कि 2 वर्ष यात्रा नहीं हुई है तो हो सकता है कि देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे और इसलिए उस संख्या को दृष्टि में रखते हुए व्यवस्थाएं उसी हिसाब से की गई थी। ये सच है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 8 जुलाई को जो घटना हुई फ्लैश फ्लड की, उसके कारण हो सकता है स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के मन में इसको लेकर के संदेह पैदा हुआ होगा। और एक दूसरी बात का मैंने जिक्र किया कि 44 दिनों में 20 दिन वेदर खराब था। मैं चर्चा कर रहा था जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी थी, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि साहब पिछले 5-6 वर्षों में हमें याद नहीं है कि इतने लंबे समय तक तेज बारिश या मौसम खराब होना 20 दिन तक, ऐसा कभी उन लोगों को ध्यान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर 20 दिन मौसम खराब ना होता तो शायद संख्या और बढ़ सकती थी। और स्वाभाविक रूप से उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि उस प्राकृतिक आपदा का जरूर असर इस यात्रा पर रहा होगा। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि ये ज्ञानी लोग बहुत हैं देश में। अब मैं भी
जिस चीज़ से वास्ता नहीं रखता हूँ उस पर भी ज्ञान दे सकता हूँ। तो यहाँ विद्वान लोग हैं, हर चीज़ पर राय देते हैं, तो मुझे लगता है उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। जितने विशेषज्ञ हैं देश के इन मामलों के, उनसे हमने सलाह की थी, उनसे राय ली थी। न कहीं ऊपर पानी था, लेकिन कई बातें यात्रा के दौरान कहीं कहीं थी। उसके विश्लेषण में मुझे लगता है कि अब जाने की जरूरत नहीं है, न मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। यात्रा सकुशल हो गई, एक प्राकृतिक आपदा के अलावा सब कुछ सकुशल बीत गया, और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। Next question, anybody? Yeah. सर हमने भी वहाँ गए, हमने यात्रा कवर की, लोगों से भी बात की। सिक्योरिटी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इस यात्रा से पहले भी कई बातें हो रही थी कि काफ़ी जो है थ्रेट है, लेकिन जो आम इंसान वहाँ है, या जो जैसे सेब वाले थे वहाँ पे रास्ते पे हम मिले लोगों से, वो चाहते थे कि यात्री उनके पास रुके, उनसे बात करे, वो उनका बिजनेस भी उससे बढ़ेगा। लेकिन एक सेट डिफाइंड रूट था, यात्री रुक नहीं पा रहे थे लोगों के पास। तो आपको लगता है कि उसमें बेटरमेंट हो सकती है, ज्यादा इंटरेक्शन, जो यात्री रुक सकते हैं, जो चाहते हैं लोगों से मिलना या कुछ खरीदना रास्ते में, ऐसी चीजें हो सकती हैं सिक्योरिटी ऑब्वियसली को देख के साथ में रखते हुए भी। जी, दो बातें मुझे लगता है कि फिर मुझे कहनी पड़ेंगी। एक तो इसकी चिंता स्वाभाविक रूप से प्रशासन ने पहले की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं, स्थानीय लोगों के उत्पाद कैंप्स में बिके, रास्ते में बिके। लेकिन ठीक है कि सिक्योरिटी भी एक प्राइम कंसर्न हुआ करता है, जबकि खुलेआम थ्रेट दिया जा रहा हो। तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स में दखल देना मैं समझता हूँ वो उचित नहीं था। हाँ ठीक है, स्थिति जिस तरह बढ़ रही है आगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो समय आप देखना चाहते हैं या जिस तरह की यात्रा, बाबा की कृपा से वैसी यात्रा हम और आप जरूर देख सकेंगे। Anybody else, please? सर, इस बार जम्मू कश्मीर सरकार ने इंदौर का एक स्टार्टअप स्वाहा के साथ कोलैबोरेट किया था, और उसका कहना था कि ये पहली ऐसी रिलीजियस यात्रा होगी जो कि जीरो वेस्ट यात्रा होगी। क्या वो सक्सेसफुल रहा? मैंने सारे जिन पैमानों पर हम लोगों ने फीडबैक लिया है, लगभग मोटा मोटी, टाइम ज़्यादा लगता, मैंने पढ़ा है, लेकिन जो लक्ष्य हमने तय किए थे, मुझे खुशी है इस बात की कि काफ़ी हद तक उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। उनका क्वेश्चन स्पेसिफिक है सर, वेस्ट वाला वो ठीक, हाँ ठीक समझो। तो वही ना, मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया, मैंने बता ही दिया उसको प्राप्त किया है। सर एक सवाल मेरा था, जो देखा गया, जो फिगर्स टूरिज्म से रिलेटेड थे अमरनाथ यात्रा से पहले, तो काफी हाई नंबर्स ऑफ टूरिस्ट्स वर प्रेजेंट यहाँ पे मौजूद थे वो कश्मीर वैली में। यात्रा के दौरान हमने भी देखा, हम कई दिनों तक पहलगाम में भी रहे, जो टूरिस्ट फ्लो है वो काफी कम हो गया। कई लोगों से हमने बात की तो कई लोगों ने कहा कि इसमें अमरनाथ यात्रा का रीजन है सिक्योरिटी वगैरह, ये सब ज्यादा है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या इस चीज को आप फिगर आउट करेंगे कि जो ये टूरिस्ट्स का फ्लो कम होता है अमरनाथ यात्रा के दौरान, इससे किसी तरह से? और मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इसको यात्रा से कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि पिछले 3-4 वर्षों में टूरिस्ट कितना आया है यात्रा के दौरान, अगर उस फिगर से आप इसको कंपेयर करेंगे तब सही स्थिति आपको मालूम हो सकती है। और उस दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो पहले 3-4 वर्षों की तुलना में ये संख्या टूरिस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा थी।